जय राधा माधव। प्रार्थना
नमस्करोमि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कन्निकारं बिभ्रद्वासा कनककपिलं भैर्यन्ति समानां रन्ध्रार्गेणोरधरसुदया पूरयं गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राभिसद्गीतकीर्तिः पूर्वोऽस्वश्रीयुक्तभागवत्पापुरोक्तवाय नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अथ श्रीव्यासपूजनम् विष्णवे नमो मे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादेन विभ्रो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम ज्वालामालिनी नमः निर्वये नमः नारे संपूज्य तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताग्रहाण फलमेश्वर श्रीमद्भागवत महापुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र
पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। नमः परमहंसा स्वादि चरण कमल चरणगंगाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय पीताम्बराय पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद पाटांग्रि पद्मे मदीयाते दास दासानंदासो भवेयं कदा तीव्रतापा भक्ति सिंधूरतिर्बीतदारुणा नीरनंदनी नंदनंदनो गुरुगणेश गौरीश सफैजा चिरात्मकं सुखमहोदधिं नित्यमासे गुरुकृपा गुरु नीनवासना तब पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सीतानाथ समारम्भां रामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय हो ब्रजराज की बांसुरी की, बनवारी की जय, गिरधारी की जय जय, ललितार्जुनी विशाखा की जय, सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय, ब्रजलता नव्यथ के पल भर करूं विश्राम, ब्रजमुकुमैलारिके सब बोलो श्री राधेश्याम, सब बोलो श्री सीताराम। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे
इसलिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जो रसस्वरूप हो, रसस्वरूप वो परम रस को हम चाहते हैं। सूजी महाराज ने विचार किया, इनको रस चाहिए और रस स्वरूप कौन है? रसो वैसा श्री कृष्ण, भगवान नंदनंदन यशोदानंदन बाल कृष्ण प्रभु ही रस स्वरूप है। अर्थात मानव संकल्प को समझ गए कि ये सोनकादि ऋषि स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए, इसलिए इन्होंने रस शब्द प्रयोग किया। कह देते कि हमें भगवान की कथा सुना, किसी और की कथा सुना देते। सूत जी महाराज शिव जी की सुना देते, देवी जी की सुना देते, राम जी की सुना देते, लेकिन इन्होंने कहा हम रस स्वरूप की कथा सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण जो स्वयं रस स्वरूप है, भगवान नंदनंदन यशोदानंदन उनकी कथा सुनाते हैं। और उनकी कथा कहाँ वर्णित है? पूरे वो भागवत में है। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा हम बड़े प्रसन्न हैं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार का जो भय है ना श्री सोनक जी महाराज, ये मृत्यु रूपी भय को भी जो मुक्त कर देती है वो भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा। मैं उसको श्रवण कराऊंगा। इसको कोई साधारण नहीं समझना। आप ये मत सोचना कि ये कोई पुस्तक है, ये कोई लड्डू है कब से हम खा जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बोले क्या? बोले इसके लिए आपको नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, नियम, समाधि इत्यादि तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेंद्रिया। ध्यान रखना, श्वास को जीत करके बैठना, आसन को जीत करके बैठना, संग को जीत करके बैठना और इंद्रियों पर संयम करके। विशेष ध्यान रखना जी। कथा में बैठना तो कथा में बैठे बैठे प्यास लगी ये भी स्मरण नहीं होना चाहिए। कथा में बैठे बैठे भूख लग रही है, थोड़ा सा कोई चटपटा मिल जाए, नमकीन मिल जाए, ये जो सब भावना है ये दूर रहे, तब कथा का फल मिलेगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं
ये जो संसार है इसमें जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभते। एक जन्म के नहीं कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के कहीं श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग की बात है कि भगवान का सत्संग प्राप्त हो गया। भगवान सब दे देते हैं, भुक्ति मांगो मुक्ति मांगो सब दे देते हैं भगवान। क्या चाहिए? संसार का ऐश्वर्य चाहिए, ले लो, दूर हटो। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष ले लो, दूर हटो। लेकिन भगवान अपनी कथा किसी को नहीं देते। भगवान कहते हैं कथा दे दूंगा, भजन करेगा 24 घंटे, बस मेरा स्मरण करके रख के बैठेगा। अब बताओ, जब सेवक स्वामी की दिन भर सेवा करेगा तो जिम्मेदारी किसकी है? खिलाने पिलाने की, उसके बाल बच्चों की, उसके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई बड़ा साहूकार है, यदि उसका कोई सेवक है 24 घंटे अपने मालिक के साथ रहे, उनकी सेवा करे, तो क्या मालिक का उत्तरदायित्व नहीं होता है? उसका दायित्व नहीं होता है उसके परिवार की रक्षा करे, उसके बच्चों का भरण पोषण करे? ऐसे ही परमात्मा सोचते हैं कि यदि ये मेरा भजन करेगा, यदि नित्य निरंतर मेरा स्मरण रखेगा, तो मुझे बंध जाना पड़ेगा इसके पास। पता नहीं ये कौन सी चीज मुझसे मांग ले, और मैं कहीं दूर हुआ तो उसको कैसे दूंगा? इसलिए भगवान, जो भगवान की निष्काम भक्ति करता है, तो भगवान 24 घंटे उसके पास खड़े रहते हैं। हर पल हर क्षण भगवान उसके साथ रहते हैं। भगवान कभी दूर जाते हैं, पता नहीं कब क्या इसको जरूरत पड़ेगी। और यदि हम मांग ले तो भगवान फ्री हो जाते हैं। इसको जो जरूरत थी इसने मांग लिया, अब वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो भगवान की भक्ति निष्काम हो। यहाँ कह रहे हैं जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवत, एक जन्म नहीं कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों के भाग्यों का जब उदय होता है तो बड़े भाग्य पाइए सत्संग, तब जाके भगवान की ये कथा प्राप्त होती है। कहा महाराज इसका प्रमाण क्या है? सोनकादियों ने कहा इसका प्रमाण क्या है कि बड़े भाग्य से कथा प्राप्त होती है? कहा सुनो, जिस समय श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि 7 दिवस में आपकी मृत्यु होगी तक्षकनाग के डसने से, सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा जी के तट पर विराजमान है। श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है। उन्होंने कथा जैसी सुनाने वाले थे, समस्त देवता अपना नाम लिखवाने आ गए। बोले महाराज हम भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित होंगे, जैसे कथा मोरानी परिवार करवा रहा है, दूर दूर से लोग आ गए, हम भी इस कथा में सम्मिलित होंगे। तो ऐसे देवता स्वर्ग लोग छोड़ करके इंद्र आदि सब आए। इन्होंने विचार किया ब्रह्मदेव के पास जाकर के परीक्षित को श्राप लगा है, श्राप लगाए, इसको अमृत पिला देंगे, ये अमर हो जाएगा। और ये कथा जो है, ये कथा कभी स्वर्ग में तो हम लोगों को मिलती नहीं। स्वर्ग में कथा नहीं है, वैकुंठ में कथा नहीं मिलेगी, ब्रह्म में, शिवलोक में, देवी लोक में आपको कथा नहीं मिलेगी। किसी लोक में, चाहे नीचे के चाहे ऊपर के, 7 लोक नीचे के, अतल वितल सुतल महातल सातल पाताल, 7 ऊपर के, भू भुवा स्वा जन तप सत्य, किसी लोक में चले जाओ कहीं भगवान की कथा नहीं मिलेगी। भगवान की कथा केवल मिलेगी तो इस पृथ्वी लोक में। यही विचार करके इंद्र आदि देवता आए और कलश हाथ में लिए आकर के परीक्षित से कहा, ओ परीक्षित क्या हुआ? श्राप लगाए, व्यवस्था बना करके लाए हैं, चिंता मत करो। महाराज जी दंडवात प्रणाम। सुखदेव जी ने कहा आओ इंद्र आओ। इंद्र पास में गया, कहा महाराज आपके चरणों में प्रणाम है। हमारी ये कामना है कि देखो इसको श्राप लगा है, और संतों का श्राप कभी मिथ्या तो होता नहीं है, इसको मरना तो पड़ेगा। तक्षक का श्राप काटने का जो श्राप लगा है, श्रृंगी समीप पुत्र श्रृंगी का, तो इसके काटने से इसकी मृत्यु तो निश्चित है। आप चाहे कथा सुनाएंगे तब भी इसकी मृत्यु है, लेकिन हमारे पास इसकी औषधि है कि इसको अमृत पिला देंगे तो ये अमर हो जाएगा। मरेगा तो लेकिन जीवित हो जाएगा। सुखदेव भगवान ने इशारा किया कि हम कुछ नहीं जानते, जाओ तुम उसी से पूछ लो उसको पीना है कि नहीं। देवता इंद्र के पास, इंद्र इत्यादि सब परीक्षित के पास है। कहा परीक्षित देखो ज्यादा बात तुम बनाना मत, तुम्हारे गुरु जी ने कहा है उस अमृत को पी लो, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। और जब अमृत का कलश लेकर के आया तो परीक्षित जी महाराज को स्पर्श दीक्षा मिली है। किसकी? श्री सुखदेव भगवान की।
और परीक्षित जी ने विचार किया कि केवल गुरु जी के दर्शन का, स्पर्श का, और केवल अभी गुरु जी ने कथा कही नहीं है, कथा अभी हमने सुनी नहीं है, और कथा ना सुनते हुए भी केवल संकल्प लिया है कि हम भागवत कथा सुनेंगे, और इस कथा के संकल्प का ये फल है कि इंद्र को स्वर्ग लोक छोड़ करके कलश लेकर के हमारे पास आना पड़ा, कलश लेकर के आ गया अमृत का। ये जब केवल संकल्प का इतना फल है भागवत कथा के, इस अमृत स्वरूप जिसके लिए इतनी मार फाड़ काट हो गई है, समुद्र मंथन हुआ, भगवान को 3-3 4-4 अवतार लेने पड़े, ऐसे इस बहुमूल्य कलश को लेकर के इंद्र आ गया है, और ये कलश हमें दे रहा। तो भागवत कथा श्रवण करने के बाद फिर क्या होता होगा, उसकी महिमा कौन समझ सकता है इसकी महिमा। और दूसरी बात, यदि ये इंद्र हमारा हितैषी होता, तो जब मैंने इन्हीं हाथों से मरे हुए सर्प को उठा करके समीक ऋषि जी के गले में डाला, तो उस समय ये इंद्र हमको रोकने क्यों नहीं आया? यदि हमारा अच्छा सोचता है, जैसे आज कलश लेके आ गया अमृत, उस समय इसने क्यों नहीं हमारा हाथ रोक लिया? इंद्र में हाथ में किसका वास होता है? इंद्र का होता है। हमारे प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का वास है, इन हाथों में इंद्र का वास है। उस समय इस इंद्र ने क्यों नहीं रोका? क्यों मना कर देता मेरे से आकर के? नहीं, सब मत डाल, आज कलश लेके आ गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें इसका स्वार्थ छिपा है। परीक्षित जी महाराज ने मना किया, मन की बात गुरु जान जाते हैं। सुखदेव महाराज बात जान गए परीक्षित की मन की, कहा ओए इधर अरे इंद्र, कहाँ तुम्हारा ये अमृत और कहाँ हमारी कथा? कहाँ ये तुम्हारा कांच के समान अमृत जो कब टूट जाए कब निकल जाए कोई पता नहीं, और कहाँ हमारी ये अमृत कथा, भगवत कथा रूपी अमृत? ये तुम्हारा कांच के समान है, ये हमारी कथा मणि के समान, मणि के समान। जाओ, इस योग्य नहीं हो। देवता बेचारे इंद्र से नीचे मुंह उठा करके चले गए। और जाते जाते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास नीचा मुंह था। ब्रह्मा जी ने कहा, कहो क्या हाल चाल? बोले महाराज पृथ्वी लोग गए थे। बोले तो? बोले बताओ। मैंने तो अच्छा सोचा कि मनुष्य का उद्धार हो जाएगा अमृत पीने से, लेकिन उसने मना कर दिया अमृत पीने से। तो ब्रह्मा जी बोले प्रोग्राम में ले प्रोग्राम में बोले हाँ। बोले फिर क्या हुआ? बोले नाम नहीं लिखा होगा महाराज को, उत्तर भाग नाम नहीं लिखा होगा। बहुत महात्मा विराजमान, लेकिन उन्होंने हमारा नाम ही नहीं। तो अच्छा, उस परीक्षित की बात कर रहे हो जिसको भगवान कथा सुना रहे थे ब्रह्मा जी को? बोले हाँ। बोले उसका तो मोक्ष हो गया है। मोक्ष हो गया? मोक्ष कैसे हो सकता है? काल का डसा हुआ तो अकाल मृत्यु कहलाती, उसका मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष नहीं हो सकता भैया। ब्रह्मा जी ने कहा संशय तो हमें भी है, सब जिसको काट ले वो अकाल मृत्यु मानी जाती है, उसका मोक्ष कैसे होगा? लाओ लाओ सब वेद पुराण अपने सब इकट्ठे करो, सब उड़ाओ। ब्रह्मा जी ने सारे वेद, चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, समस्त श्रुतियों का सार, समस्त व्याकरण इत्यादि जो भी सनातन धर्म के ग्रंथ थे, सब एक तराजू के पल्ले पर रखे, और दूसरे तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लेकिन आप स्थिति देखें, नमुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भागवत जी का पढ़ना नीचे रहा, समस्त वेद पुराण उपनिषद ऊपर हो गए जी। भागवत जी भाई हनुमान में मूर्ति प्रत्यक्षा करते हैं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। अकाल मृत्यु तो क्या, जिस जीव का कहीं कल्याण ना हो वो जीव भी इसके नाम स्मरण मात्र से, दर्शन मात्र से, भागवत तव दर्शनात् मुक्ति, केवल भागवत जी का दर्शन कर ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। ये प्रमाण है, आप इसको कोई पोथी ना समझे। ब्रह्मा जी ने साष्टांग दंडवत लगाई भागवत जी के लिए और कह दिया भैया भागवत पुराण नहीं, भागवत महापुराण है। समस्त पुराण शास्त्रों वेदों उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत।
सूत जी महाराज कहते हैं तो श्री सनत जी महाराज यही परम श्रीमद् भागवत मैं आपको श्रवण कराऊंगा। सनत जी महाराज ने कहा प्रभु हम ये जानना चाहते हैं गुरुदेव इसको सर्वप्रथम किसने श्रवण किया, कैसे श्रवण किया? तो उन्होंने कहा संकादे प्राप्तम नारदाय दया परे। ये कथा श्री सनकादि ऋषियों ने। कौन सनकादि ऋषि कौन है? बोले ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना, बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। बोले ब्रह्मानंद सदालय परम ब्रह्म के आनंद में जो सदैव रहने वाले हैं। ब्रह्मानंद को वही बात में कहा ना आनंद केवल भगवान में है, ब्रह्म में। ऐसे परम ब्रह्म के आनंद में जो सदैव रहने वाले हैं श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्होंने भक्ति करके श्री ब्रह्मा जी अपने पिताजी से वरदान मांगा। पिता ने कहा बेटा जो मांगना चाहो मांग लो, वो देंगे, मांग लो जो चाहिए। उन्होंने कहा हमारी आयु कभी 5 वर्ष से ऊपर की ना हो। बोले क्यों? बोले 5 वर्ष से ऊपर के होंगे तो हम बड़े कहलाएंगे, बड़े। और बोले जब तक बालक छोटा होता है ना, बालक जब तक छोटा होता है बोल के नहीं जानता, कुछ बोल के नहीं जानता, तो उसके जो माता पिता होते हैं उसको वो समझ जाते हैं उसकी इच्छा। वो थोड़ा सा रोएगा तो तुरंत समझ जाएंगे कि इसको अब दूध पिलाना है, इसको पानी पिलाना है, इसको भोजन कराना है, इसको इस वस्तु की आवश्यकता है, कहीं मच्छर तो नहीं काटता। भगवान माता पिता उस बालक की ऐसे सेवा करते हैं, अपने शरीर की सुख दुख भोग करके उसकी सेवा करते हैं। लेकिन वही जब बालक बड़ा हो जाता है वो रोए, अरे मंगा लेगा, पता नहीं क्या चाहिए उसको। ऐसे ही हमें भगवान के सामने सदैव छोटा बनकर के रहना चाहिए। करने कराने वाले सब परमात्मा हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं, निमित्त मात्र। ये यदि भागवत कथा का आयोजन हो रहा है एकदम अपने हृदय से निकाल दो कि ये हम करवा रहे हैं, मोरानी परिवार करवा रहा है, बिल्कुल इस बात को निकाल दो, होगा वही जो श्री राम जी को भाएगा। भगवान इस कथा के संस्थापक हैं, स्थापक हैं, वही इस कथा के उत्तराधिकारी हैं, वही इस कथा को करा रहे हैं, वही इस कथा को करवा रहे हैं, वही श्रवण कर रहे हैं, वही श्रवण करा रहे हैं। ऐसा अपना भागवत को आप छोटा बन करके रहो। छोटा बन करके रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो जो अपने आप को मानेगा करता उसका बनेगा बढ़िया भरता। और आप जानते हो कितनी हृदयता पूर्वक भरता बनाया जाता है। इसलिए जीवन में भोग भोगते हुए कभी अपने आप को सुखों को भोगते हुए अपने आप को करता मत मानो कि ये मैंने अपने कारण से प्राप्त किया है। ये सब भगवान की कृपा है, भगवान की दया, उनकी इच्छा की कथा होगी। 7 दिन तक जाएगा पता नहीं चलेगा, उनकी कृपा होगी। तो ऐसे ब्रह्मानंद में सदा लेने वाले सनातन सनत कुमार विचरण करते हुए चले जा रहे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज उसी रास्ते से निकले। लोक विग्रह तस्य नारदस्यात्रस्य च विधि श्रवेत्ता प्रीति संयोगा। एकदम आगमन हुआ श्री नारद जी महाराज का और पूछ लिया, पूछा श्री कुमारों ने कि कथं ब्रह्मनिधीन मुखातिश्चिन्ता कुरु भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र ततश्चागमनं तव। हे श्री ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज के पहले मैंने जब देखा था तो आपकी स्थिति कुछ अलग रहती थी। कैसे रहती थी आपकी स्थिति? वो जो आपका भजन रहता था, वो जो आपका कीर्तन रहता, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
संसार से निर्मुक्त संत हैं, संसार की किसी वस्तु में आसक्ति आपकी है ही नहीं, फिर आपको ऐसा मुखमंडल इस संसार में विदित क्यों है? श्री नरसिंह महाराज ने कहा, अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं चापया काशी गुरुदावरितः हरे क्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु धन्यमानस्तथा। मैं सभी जगह गया, सभी जगह कहाँ पृथ्वी लोक में गया। मैंने सोचा मैं समस्त लोकों में तो घूमता हूँ, पृथ्वी पर जाकर के देखूं भगवान की लीला स्मरण करके भगवान के जाने के पश्चात पृथ्वी के हालात क्या है, इस शंका का समाधान करने में पृथ्वी लोक में गया। लेकिन जैसे पहुंचा महाराज मैंने देखा कहाँ गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इत्यादि, श्रीरंगम दक्षिण भारत पूरा खोज लिया मैं, सेतु बंधन रामेश्वर गया, पर एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड और जगह भी भ्रमण किया मैंने, कई जगह यहाँ श्री नारद जी महाराज ने दिखाया, लेकिन बोले हमें कहीं शांति नहीं मिली। जहां देखो वही कलयुग का वर्चस्व था। जहां देखो सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं सत्य नहीं, कहीं दया नहीं। लोग 50-100 रुपए के लिए जीव की हत्या करते, अपने पेट के भरण पोषण के लिए निर्जीव जीव जो अपने मुख से एक शब्द नहीं बोल सकते, ऐसे पशु पक्षियों की हत्या करके उनको खा जाते हैं। कहाँ का ये धर्म है? ऐसा जहां भगवान जन्म लेकर के अवतरित लेकर के आए, ऐसे धराधाम पर ऐसा अत्याचार जो कुछ बेचारे बोल नहीं सकते। जब हम किसी को जान किसी की दे नहीं सकते, किसी को जिंदा नहीं कर सकते मृत को, तो फिर हमें उसका मारने का कोई अधिकार नहीं। किसने दिया है अधिकार जीवों की हिंसा करना, बेचारे नन्हे पशुओं को, जीवों को? कुछ नहीं, सीधे नरक में जाओगे, नरक में जो जीवों की हत्या करता है। नरक के अलावा उनको कुछ नहीं। 12 लाख किलोमीटर में नरक फैला हुआ है, वहीं जाके सड़ोगे, गलोगे, मरोगे। जो निर्जीवों की हत्या करता है, कोई धर्म कोई मजहब नहीं सिखाता कि किसी निर्दोष की हत्या करें। कहीं सत्य नहीं है, कहीं दया नहीं है, कहीं क्षमा नहीं है, कहीं सोच नहीं है। ऐसे आज के समय में लोग हो गए, कोई सोचाचार नहीं, क्या शुद्धता है, क्या पवित्रता है, कोई मतलब नहीं। न तन की शुद्धि, न मन की शुद्धि, न धन की शुद्धि। तन को पराई स्त्रियों, माता बहनों में असभ्य दृष्टि से देखते हैं। मन शुद्ध नहीं है, गंदे गंदे विचार मन में लाते हैं, कोई सोच क्रिया नहीं है। कहीं भी जाकर के क्या करें इस व्यासपीठ से? बड़ा कष्ट होता है जब हमारे पढ़े लिखे MBBS इत्यादि पढ़े लिखे इंजीनियर लड़के आजकल के रोड पर खड़े होकर के, सड़क पर बाजू में खड़े होकर के वहां 1 नंबर 2 नंबर करते हैं। धिक्कार है। ना कोई जनेऊ, ना कोई तिलक, ना कोई माला, ना कोई कंठी, ना अपने धर्म की उनको कोई चिंता नहीं। काहे के क्या सबूत है हमारे पास कि हम हिंदू धर्म? कोई सबूत नहीं हमारे पास। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो अपना धर्म निभाने के लिए वो लोग अपना टोपी, अपना जो उनका धर्म है, नमाज इत्यादि पढ़ना कितना बढ़िया है। धर्मनिष्ठ हो भैया, धर्म से विमुख हो जाओगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी संसार में। पीटे जाओगे, खदेड़ दिए जाओगे यहाँ से। समय बहुत कम है, कथा इसकी बहुत लंबी है भैया। धर्म मत छोड़ो। नारद जी को चिंता हुई। देखिए, चिंता कभी होगी जमाने की तो वो केवल संतों को होगी, संत के अलावा कोई चिंता नहीं कर सकता। जो संसार में फंसे हुए हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं, धन के मद में अंधे हैं, वो क्या निर्णय लेंगे? निर्णय तो कोई संत लेगा है, जिसके आगे पीछे में कोई नहीं होता, ना कोई
कोई आगे ना कोई पीछे, ना कुछ पाने का डर ना कुछ खोने का डर। कमंडल लंगोटी लेके जाते हैं, आश्रम में रहते हैं, बनाएंगे आश्रम बड़ा हो जाएगा, कोई बात बिगड़ जाएगी, वहां से भी उठ करके अपना चल देंगे, फिर अपना रहेंगे। छोटा सा दृष्टांत है, एक बार एक महात्मा जी से किसी ने पूछा भक्त ने, बोले महात्मा जी आप काहे के महात्मा, काहे के साथ हैं? जो हम खा रहे हैं वो आप खा रहे हो, जो कपड़े हम पहन रहे हैं वो कपड़े आप पहन रहे हो, जहाँ हम रह रहे हैं वही तुम रह रहे हो, जैसे पंखे की हवा हम ले रहे हैं वैसे ही तुम ले रहे हो। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक, ऐसा है कल सुबह अपन घूमने चलते हैं। कहा ठीक है चलो। सुबह हुई, दोनों घूमने निकले। अब घूमने निकले तो वहां से 20-50 किलोमीटर आगे निकल गए घूमते घूमते गाड़ी से। अब जब वहां से आगे निकल गए तो महात्मा जी ने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी गई, महात्मा जी ने अपना सामान उठाया, कहा हम चले। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार। हाँ महाराज अभी हरिद्वार, अभी तो आप यहीं हो, यहीं सब सामान पड़ा हुआ है, आप कह रहे हो हरिद्वार जा सकते हैं। महात्मा जी ने कहा चलो तो तुम भी चलो, तुम भी तो जा सकते हो हरिद्वार। बोले कहाँ महाराज, हमारा घर है, हमारा तो सब सामान पड़ा, दुकान कौन खोलेगा, कौन ग्राहकों को सब्जी देगा, कौन ग्राहकों को सामान देगा दुकान। तो महाराज ने कहा बस यही अंतर है संत में और हम में। हम संत हैं, निर्मुक्त हैं, जब चाहे जी चाहे जहां चले जाएंगे, पर तुम नहीं जा सकते, तुम बंधन में जकड़े हुए हो, हम बंधन से मुक्त होकर के संत बने। ऐसे श्री नारद जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, यहाँ कोई सत्य दया क्षमा इत्यादि कुछ नहीं है, केवल उदरम भरिनो जीवा बराका कूट भाषण। मात पिता बालकनः बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सका। केवल किस प्रकार से हमारा पेट भरना चाहिए ये अपने बालकों को शिक्षा देते। कोई बिरली ऐसे माता पिता होते होंगे कि जब बच्चा आंख खोलता होगा तो उस बच्चे के लिए बताते होंगे कि देख बेटा ये भगवान है, कोई नहीं बताता। जो माँ होती है, उसके जो पिता होते हैं, उसके घर वाले ही इसके जिम्मेदार हैं कि वो उसको माया में फंसा है। ये तेरी माँ, ये तेरे बाप, ये तेरी मौसी, ये तेरे भाई, ये तेरी नानी, ये नाना, कौन सा उसको थोड़ी कुछ पता रहता है, हम ही तो हैं उसको फंसाने वाले। लेकिन जो परम लाभ था क्या कि देख प्रभु, देख बेटा ये भगवान है जिसे तुझे प्राप्त करना। कोई माता नहीं सिखाती अपने बच्चे। छोटी छोटी सी चीज हमारे जीवन में परिवर्तित करने के लिए केवल उसको सिखाया जाता है जीवन में, बेटा तुम पढ़ लिख लो, खूब घर बार इत्यादि चले, खूब धन संपत्ति आए, अपना पेट भरना चाहिए बस। मात पिता बालिकन बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिका। बस केवल पेट भरना चाहिए। नारद जी को चिंता हुई और नारद जी ने कहा भैया यहाँ शांति नहीं है। अच्छा चलो देख करके आए जहाँ भगवान रहते थे, जहाँ हमारे भगवान श्री राधा कृष्ण अवतरित होकर के अपनी लीला में निकुंज में कहाँ किस प्रकार से उन्होंने अपनी लीला को किया, कहाँ वो गोवर्धन पर्वत उठाया ठाकुर जी ने जिसको, जहाँ तक बहती हुई यमुना की धारा होगी, नित्य राधा राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा निकुंज बिहारी, वो सब दर्शन को हो गए, वो दर्शन करके आए। तो नारद जी जा रहे हैं, नारद जी अपने मन को ले गए कहाँ? श्री वृंदावन। तो आइए हम भी नारद जी के साथ कहाँ चलेंगे? वृंदावन। जर चलते वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जर चलते वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते श्याम बंसी बजाते
महिमा न्यारी, ओ राधे रानी की महिमा न्यारी, राधे रानी की महिमा न्यारी, राधे रानी की महिमा न्यारी। वहाँ राधे के लाल कलवैया, वहाँ राधे के लाल कलवैया, हो वहाँ राधे के लाल कलवैया, राधे के लाल कलवैया। श्याम दास राजा देवी, श्याम दास राजा देवी, श्याम दास राजा देवी, ओ श्याम दास राजा देवी। दिव्य श्री वैष्णव युक्त श्री श्री कृष्ण चंद्र श्री राधा रानी जी के समस्त ब्रज गोपियों के युक्त वो श्री ब्रज की रज जब उनके मस्तक पर पड़ी, आनंद से भर गए श्री नारायण जी का, बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि हाँ यहाँ लगता है कि शायद यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों स्थान है। जैसे नारायण जी महाराज आवाज सुनाई दी उनके कान, ओ साधु छड़म तिष्ठा मच्चिंता विनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा अगहनं परम्। ओ महात्मा जी, ओ साधु जी, रुक जाओ, तनिक मुझ स्त्री की आप करुण पुकार को हमारा दुख थोड़ा
कोई वृद्धा स्त्री है, उसके पास 2 पुत्र अचेतनावस्था में पड़े हुए बूढ़े हो चुके हैं। बहुत सारी ब्रजगोपियां उसके साथ में आजू बाजू बैठी। नारद जी ने कहा स्त्री है, सुनना नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा आप संत हो, संत का हृदय करुण होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, शरण में आए हो के ऊपर कृपा करना चाहिए। हम आपकी शरण में नारद जी महाराज, समय की बात है। श्री नारद जी महाराज ने सोचा वास्तव में संत का जीवन ही कल्याण के लिए होता है, और आज यदि उसका कल्याण नहीं किया तो क्या मतलब मेरे संतत्व का। तुरंत पलट करके श्री नारद जी महाराज उसके पास गए। काशत्वं का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कार। अरे देवी कौन हो तुम? ये सुंदर सुंदर गोपियां तुम्हारे साथ में कौन विराजमान है, क्या कष्ट है बताओ। उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। अहम भक्ति रति ख्याता, ये मोह तनयो मत। मैं भक्ति हूँ, यहाँ आकर के मैं थोड़ा हष्ट पुष्ट हो गई हूँ, लेकिन अहम भक्ति रति ख्याता ये मोह में तनयो मत। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न चलत। ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल की ऐसी कुछ इच्छा है कि आज के समय में ना किसी के अंदर ज्ञान रह गया है, ना किसी व्यक्ति के अंदर वैराग्य रह गया, इसलिए ये दोनों अचेतन खड़े हुए हैं। और आप बताओ नारद जी क्या? बेटा बूढ़े, माता स्वान, एक ऐसी उल्टी गंगा भगवान। नारद जी माता जवानी को प्राप्त है, बेटे वृद्ध पड़े हुए हैं, एक ऐसी उल्टी गंगा बह रही है भगवान के इस परम धाम वृंदावन धाम में आकर के भी। इस नारद जी ने कहा ये देवियां कौन है? ये कोई साधारण नहीं, ये गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी इत्यादि ये जो पवित्र तीर्थ हैं, यही स्त्री स्वरूप सब नारियां मेरे पास रो रो करके आ रही हैं, कह रही हैं कि लो मैं, मेरा स्वभाव था कि गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी का दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त होती थी, वो गंगा भी यहीं बैठी है। यमुना तव दर्शनात् मुक्ति, यमुना जिसके दर्शन करने से मुक्ति मिलती थी, वो यमुना भी मेरे पास होकर के विलक करके बैठी हुई है। कह रही है इन दुष्टों ने, कलियुगी जीवों ने इतना घोर अनर्थ मचा रखा है, धाम तक को नहीं छोड़ते लोग, धाम में जा करके भी अपने ऐसे आराम देखते हैं। एसी चाहिए, व्यवस्था चाहिए। बिहारी जी बाद में दर्शन करेंगे, बिहारी जी के बाद पकौड़े समोसा चाट इत्यादि पहले खाएंगे, वहीं झूठन फैलाएंगे, वहीं अपना झूठ फैलाएंगे, वहीं जाकर के पाउच पिएंगे पानी का, यमुना जी में बहा करके आ जाएंगे। कभी कभी लगता है कि हम सब व्यासों ने वृंदावन में जाना तो भक्तों को सिखा दिया, लेकिन वृंदावन में रहना किस प्रकार से है, ब्रज में तीर्थ में रहना किस प्रकार से है, ये शायद वो सिखाना भूल गए। ब्रज में जाकर की स्थिति क्या होनी चाहिए, धाम में जाकर के हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए। धाम में जाते हैं लोग, वहां से आते हुए हाथ झाड़ते हुए आ जाते। वृंदावन से आया हुआ व्यक्ति की पहचान सुन लो आज। जो वृंदावन से आया हुआ होगा उसके हाथ में माला होगी, मस्तक पर तिलक होगा, सिर पे चोटी होगी और मुख में केवल एक नाम होगा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा श्री राधा, राधा
आपके जीवन में कुछ अंतर नहीं आया, कुछ आपने अपने जीवन में कुछ वहां की भक्ति का रंग यदि आपके जीवन में नहीं चढ़ा, तो फिर इससे अच्छा है आप अपने यहीं किसी को धाम मान लिया करो। वही जो टॉकीज आपके यहाँ की खुली होगी, पर्दा बहुत बड़ा है, वहां जाकर उसको धाम मान लिया करो। धाम में जाकर के पाप मत किया करो, धाम के नाम को बर्बाद मत किया करो, किसी तीर्थ को बर्बाद मत किया करो। वहां की नहीं, वहां से लोग आएंगे, वहां पर सुनाएंगे हमने ये खाया था, हमने इस जगह रुके थे, इतना महंगा होटल था, ये था वो था। तो सावधानी भी है। वहां जा करके यदि किसी को यहाँ करके बताना है कि हम क्या करके आए, तो हम दान कितना करके आए, भगवान का वहां रह करके भजन कितना करके आए, ये बताओ। ऐसे श्री नारद जी महाराज ने देखा धाम में ये स्थिति, भक्ति महाराज धाम में ये स्थिति है ज्ञान वैराग्य की, तो फिर संसार में क्या स्थिति होगी। भक्ति महारानी कहती है मैं बड़ी प्रसन्न हूँ नारद जी, मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी, जर्जर हो चुकी थी, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव विश्वरूपिणी जातां युवती सम्यक् प्रेष्ठ रूपा। मैं वृंदावन धाम की महिमा से गदगद हूँ। मैं वृंदावन में जैसे ही आई मैं जवान हो गई, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ज्ञान वैराग्य अभी भी नहीं जाते। नारद जी ने कहा अच्छा चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। नारद जी ने तुरंत अपने कमंडलों से जल निकाला। समय अभाव है इसलिए इस कथा को थोड़ा संक्षिप्त लेना पड़ेगा, क्योंकि सात दिन की कथा सुनानी है, बहुत प्रसंग है। अब मैं महाराज जी को पहले ही बोला था कि हरदा में कथा रखो 6 घंटे की, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, लेकिन महाराज जी बोले पहली बार है 3 घंटे की, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। 6 घंटे इसी में तीव्र चाहिए। कथा सुन रहे हैं कि शरीर को सुख पहुंचाना है, पता नहीं क्या। अस्तु श्री नारद जी महाराज ने कहा जल लेकर के छीटा दिया, जो कमंडल में उनके समस्त तीर्थों का जल था। रे ज्ञान रे वैराग्य, ज्ञान प्रबुद्धता से शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। उठ जाओ अंधमुड़ो, खड़े हो जाओ। हे ब्रह्मापुत्र नारद का आदेश से खड़े हो जाओ। अब ब्रह्मापुत्र नारद जी का आदेश हुआ, देखो ना खड़े तो हुए, लेकिन पुनः फिर से लेट गए, फिर मूर्छित हो गए। आज्ञा का पालन किया उन्होंने, लेकिन फिर तो लेट गए। तब श्री भक्ति महारानी ने कहा नारद जी इससे कुछ होने वाला है, आप कृपा करो। हम आपको जानते हैं, आप कोई साधारण नहीं है, आप कोई साधारण नहीं है, आप कौन महान मूर्ति हैं। प्रणाम किया है नारद जी के लिए भक्ति महारानी ने। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलेय, ध्रुवपदमपि यातो यदि कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं नम्न पुत्रं नतोऽस्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कोई साधारण नहीं है। आपने प्रहलाद जी महाराज को, ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में मूर्त प्राप्ति करवाई, 5 वर्ष की अवस्था, और केवल किससे? एक वाक्य से, एक वाक्य से, केवल एक वाक्य से। क्या था वो बात? नारद जी जब श्री प्रहलाद जी महाराज को और श्री ध्रुव जी महाराज को जब कहते थे कि बच्चा उपदेश करते थे, खूब कथा कहानी जो भी था चरित्र भगवान का श्रवण कराया करते थे, लेकिन अंत में एक बात कहते थे कि बेटा याद रखना, एक सब भूल जाना, लेकिन एक बात ऐसी बांध करके तुम गांठ में रख लो, उसको कभी तुम भूलना नहीं। क्या? बोले सर्वदा सर्वभावेन हरिमेव हि सदा भजम। सर्वदा सर्व भाव से जहां भी रहो, जिस देश में रहो, जिस अवस्था में रहो, जिस स्थिति परिस्थिति में रहो, लेकिन हरिमेव हि केवलम, केवल और केवल भगवान का स्मृति बनाए रखना। संसार में कोई भी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता, संसार की कोई वस्तु तुम्हें दुर्लभ नहीं होगी। केवल अंत में ये वाक्य कहते थे कि हरिमेव हि सदा भज, सदैव भजन करते रहो भगवान के नाम का। आपने इस एक वाक्य से आपने उनका कल्याण कर दिया। ऐसे नारद जी महाराज हमारा कल्याण। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, यदि मैंने जन जन में प्रत्येक जीव के अंदर भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को स्थापना न करवा दी तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं।
संकल्प ले लिया नारद जी महाराज, करें तो क्या? बेचारे चिंतित थे और यही चिंता लेकर के मानो नारद जी विचार कर रहे थे, कलिना सदृशरे कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने। भले इस कली काल में कहीं भी शुभ नहीं दिख रहा है, मंगलम नापि दृश्यते, कहीं भी मंगल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चिंता मत करना, मैं जन जन में प्रचार करके आपको स्थापित करूंगा। ये नारद का वचन है। और श्री नारद जी महाराज ने प्रार्थना की, तुरंत भविष्यवाणी हुई कि नारद जी इससे कुछ होने वाला नहीं है। बोले फिर क्या करना होगा? बोले गोविंदम स्मरयामास धारका, भगवान श्री नारायण प्रभु का, विष्णु भगवान का। देखो एक बात याद रखो, संसार में तीन ही भगवान हैं, तीन केवल, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कौन है? भगवान। और इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्रमा, जल, ये जितने भी देवता हैं, ये कौन है? ये देवता है, ये देवता है। भगवान केवल हमारे नारायण, ब्रह्मा और महेश, ये तीनों केवल भगवान है। बाकी सब देवता है, बाकी सब भगवान इन तीनों देवताओं के कर्मचारी हैं। जैसे होता है ना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे सब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य, ऐसे केवल भगवान हमारे सब कुछ है। तो यहाँ आकाशवाणी ने यही कहा कि आपको सत्कर्म करना होगा। बोले सत्कर्म कहाँ मिलेगा? बोले वो मिलेगा संतों के पास, और उन्हीं संतों की खोज में मैं भटक रहा हूँ। मैं जब भटका तो यहाँ देखा मैंने श्री सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, अब ऐसे चारों ऋषि मुझे यहाँ प्राप्त हुए हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि धाम वैकुंठ विद्या कीर्तन तत्परा, आप तो सदैव भगवान के नित्य धाम में विराजमान रहने वाले हैं, भ्रमण करने वाले हैं, आप कृपा करिए हमें कोई सन्मार्ग, सत्संग बताइए। वो सत्संग क्या है? सत्संग क्या है जिससे इनका ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा? श्री सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी महाराज आप भूल गए, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, भूल गए ना? आपको ब्रह्मा जी ने जो समस्त वेद पुराण उपनिषद शास्त्रों का सार सुनाया था, वही तो इनके कल्याण का उपाय है, वही तो सच्चा सत्कर्म है। बोले क्या? बोले सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधये श्रीमद्भागवतालापा साधु गीता सुखादेवी। जो भगवान व्यास नंदन पुत्र सुखदेव के मुख से जो वाणी निकली है श्रीमद् भागवत कथा, वही सच्चा सत्संग है। इसका मतलब क्या है? जो भगवान श्री सुखदेव जी ने जिस वाणी को गाया है भागवत महापुराण, वास्तव में कथा वही है। कल्याण इसी से होना है। बाकी आप संसार में कितना भी लगे रहो, कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा केवल भागवत की से श्लोकार्थम श्लोकपादम वानित्यम भगवतो पढ़ा पठस्व सुखेनेवा यदि क्षसी परम गति। यदि परम गति की आपकी इच्छा है तो आपको फिर श्रीमद् भागवत की शरण में जाना पड़ेगा। भले एक श्लोक पढ़ो, एक श्लोक का आधा, उस आधे श्लोक का भी आधा आप श्रवण करो, इतना भी नहीं कर सकते तो एक शब्द भागवत जी का सुन लो, आपका कल्याण हो जाए। नारद जी, और आपको इस भागवत को सुनना पड़ेगा। बोले कहाँ करें महाराज ये भागवत? तो तटमानंद नामकम। बोले चलो कुछ दूर हम चलते हैं, हिमालय से बद्रिका आश्रम से नीचे आते हुए और उधर से वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को कुछ ऊपर तक तुम लेके आओ। वहीं कहाँ होगी? बोले जो मध्य है, हरिद्वार क्षेत्र है, गंगा जी का जो तट है सारा ही आनंद नामक तट है। बोले वहीं भागवत जी की कथा होगी। नारद जी मुख्य यजमान बन गए, प्रतिनिधि बन गए भक्ति महारानी के। भक्ति आई है, विराजमान हुई है, ज्ञान वैराग्य उत्तिष्ठ होकर के आए हैं, वहीं अचेतन अवस्था में भी विराजमान हो गए। जब लोगों ने सुना श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं श्री सनत कुमार जी, सब सुनेंगे, सब सुनेंगे। दौड़ दौड़ करके सारे महापुरुष दौड़ लगा लगा करके उस ज्ञान यज्ञ कृष्यामी सुख शास्त्र कथोज्वलन जो परम उन्नति का वो कथा का सार है, उस कथा को श्रवण करने के लिए समस्त श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम
जो भगवान के रसिक जन है, सब दौड़ लगा लगा करके आ रहे भगवान की कथा सुनने। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेघानुदेव देवरातो रामस्तथा गादिस्तश्च मृगुण्डपुत्रात्यजिप्रहलादा। ये सब ब्रह्मा वशिष्ठ अत्रि अंगिरा पुलस्त भृगु कृतु नारद ये सब भागवत कथा की ओर दौड़े चले, भगवान की कथा बोलते। जो संत सदैव भगवान का दर्शन करते हैं उनके लिए भी भगवान की कथा जरूरी है, तो फिर हम सब जीवों के लिए क्यों ना जरूरी है। ये सब दौड़े आए, कथा सुंदर हुई, कथा की महिमा बताएगी, कथा की महिमा बता रहे। भले भागवत कथा कब सुननी चाहिए? महाराज डॉक्टर दवा देता है ना, तो उसमें नियम बता देता है कि इतने टाइम खाना है, इतने टाइम खाना है। यदि उसके विपरीत खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का रूप, भगवान का धाम और भगवान की कथा क्या है? बोले सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये हरिश्चित्तं समाश्रये। भगवान में स्थित होने के लिए, सर्वदृष्टा भगवत दृष्टि बनाने के लिए सदा 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 सदैव श्रवण करो। जहां मिले कथा वहां श्रवण करो, क्योंकि सत्संग का एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है। सदा सुनो, सदा सुनो। ऐसी महिमा से समय बहुत होता है। महाराज ये घड़ी किसने बनाई थी? ये घड़ी बहुत देखा है, घड़ी वाला बनाने वाला नहीं, समय जब देखते हैं ना तो मन में इतना समय क्यों हो गया। तो यहाँ पर श्री सनत कुमार ने श्री नारद जी को महिमा बताई। ऐसे ही महिमा चल ही रही थी और बता रहे थे कि आज जन्म मात्र में सदैव निश्चित, जिसने अपने जीवन मात्र में कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, वो कौन है? चांडाल वच्च खरबद बद तेन नीतम। उससे अच्छा वो चंडाल है जो मुर्दे फूंकता है। उस जीव का संसार में आना ही व्यर्थ है। यदि वो आया है तो अपनी माँ को गर्भ में कष्ट देने के लिए, भगवान को कष्ट देने के लिए, पृथ्वी को कष्ट देने के लिए इस संसार में आया है और उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे जीव की हम निंदा करते हैं, धिक्कार है ऐसे प्राणियों को। दिक्कम नरम पशु समम, उनसे तो अच्छे वो पशु हैं, भले वो खाते पीते गधा उससे कहीं जाकर के अच्छा है। खर यहाँ शब्द आया है, उससे अच्छा तो गधा है जो कम से कम अपना बोझ ढो करके मालिक का उसका कर्ज अदा करता है। और ये जीव तो अपने मालिक के प्रति कोई धर्म नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। ऐसे जीव केवल पृथ्वी पर अत्याचार करने के लिए प्रकट हुआ है। ये श्री हम नहीं कह रहे, हमारी वाणी मत समझना है, ये स्वयं भागवत जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, व्यास जी महाराज कह रहे हैं, इसको वर्णन कर रहे हैं। ऐसे जीव संसार में पृथ्वी पर प्रकट हो गए हैं तो अपनी माँ को कष्ट देने के लिए, अपने पिता को कष्ट देने के लिए, इस स्वयं पृथ्वी भूमि मैया को कष्ट देने के लिए। पृथ्वी को बड़े बड़े पहाड़ों का भार नहीं लगता, लेकिन यदि संसार में भगवत विमुख प्राणी है उसका भार पृथ्वी मैया को कष्ट होता है। ये जीव हमारे ऊपर क्यों पड़ा हुआ? मर जाना चाहिए, नरक में चले जाना चाहिए। ऐसी महिमा का जगदान हो रहा था और कहा यद बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद बलम लभते शम्यं कलौके शंकीर्तना। भगवान का भजन सर्वोपरि है, के जीवों के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। और ऐसा कहते कहते जब ये बताया कि साक्षात भगवान का श्री विग्रह है, साक्षात भगवान ही ये है, ऐसा जब कहा उसी समय कथा सुनते सुनते भक्ति मैया जागृत अवस्था में आई। ज्ञान वैराग्य धीरे धीरे उठ के खड़े होने लगे और फिर वहां पर भक्ति सुतो तो तरणम विदित्वा रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दिनानि बदंती। स्वयं श्री भक्ति महारानी वहां खड़ी हो गई हैं जी, और खड़े होकर के सुंदर उन्होंने
भगवान की याद कर करके एकदम झूम उठी ज्ञान वैराग्य को प्रकट हो करके और कहा ज्ञान और वैराग्य जल्दी बताओ, जल्दी बताओ नारद जी महाराज हम कहाँ रहे, हमारा निवास कहाँ हो, मैं फिर से कहीं बुरी ना हो जाऊं, मेरे ज्ञान वैराग्य फिर से अचेतन ना हो जाए, जल्दी बताओ मैं कहाँ रहूं। तो श्री सनत कुमार जी के सामने श्री नारद जी महाराज ने कहा है कि देखो भक्ति महारानी आप एक जगह रहो, कहाँ बोले भक्तेषु गोविंद स्वरूप धत्री प्रेमिक भक्ति भवरो गंत्री। आप समस्त उनके दुखों को दूर करो जो भगवत भग्न है, भगवत मग्न है, जिनके अंदर भक्ति। देवी आप जिनका मन निर्मल है, भगवान से जिनका प्रेम है, उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो, क्योंकि आपकी ही महिमा से, आपके ही कारण से वह जीव भगवान को प्राप्त करेगा। तो भक्ति महारानी जाकर के भगवान के प्रेमियों में निवास करनी। अब कौन है भगवान के प्रेमी? अवस्था बस बता देते हैं, आप विचार कर लेना कि आप भगवान के प्रेमी हो अथवा नहीं। भगवान से जिनका प्रेम है उनका स्वभाव क्या होता है? श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, मम गुण गावत पुलक सैया, 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 भगवत गीता भगवान से जिनका प्रेम है उनकी पहचान क्या है? मम गुण गावत पुलक सरिया, अपने इष्ट का नाम रूप लीला धाम का स्मरण करके जिनके हृदय में आ जाए हे राम, हे कृष्ण, हे श्री राधा, उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, शरीर गायमान हो जाए, गदगद हो जाए शरीर, मानो भगवान का दर्शन करके 5 मिनट समाधिस्थ हो जाए, जब उनको लगे कि हे प्रभु अब मैं आपके बिना नहीं सकता। जिनकी ऐसी अवस्था हो जो भगवान के वियोग में निरंतर आंसू बहाते हैं। वृंदावन के परम पूज्य रसिक स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज होश में नहीं थे, हॉस्पिटल होश में नहीं थे, लेकिन कोमा में चले गए थे। लेकिन डॉक्टर जब उनको चेक करता था ना, ब्लड प्रेशर इत्यादि, वो मैं नहीं जानता क्या कहते हैं उसको, कान में लगा के वो चेक करते हैं दवा के, तो वो जब चेक करता था तो उसके कान में धड़कन की आवाज बाद में आती थी, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। कोमा अवस्था में भी भगवान का नाम जिनकी वाणी से, हृदय में अंदर से जब चल रहा है जिनका, ऐसे ऐसे संत यदि वो हैं तो भक्ति उनके हृदय में विराजमान। स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज को इन दुष्टों ने, कुछ नेताओं ने सताया, जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद उनको पिटाई लगाई गई थी। पिटाई लगाने के बाद उनको इंजेक्शन दिए गए बेहोशी के, और बेहोशी के उन इंजेक्शनों को लिए हुए बेहोश अवस्था में जब डॉक्टर उनको चेक करता था तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण उनके हृदय से आवाज आती। ऐसी अवस्था जब हमारी हो जाए, किसी भी देश में, किसी भी भेष में, प्रदेश में हम रहे, लेकिन भगवान के हुक्म के रहे, मम गुण गावत पुलक सरीरा, मानना चाहिए कि भक्ति हमारे हृदय में विराजमान है। और भक्ति प्रियो मानवा, यदि भगवान विराजमान है तो निश्चित ही भक्ति विराजमान है तो निश्चित ही भगवान की कृपा होगी, ये मानना चाहिए। और वास्तव में भगवान यदि किसी जगह बनते हैं तो भक्ति के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में, भक्ति सूत्रोत्तम भक्ति ज्ञान वैराग्य उत्तिष्ठ हो गए। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन संत कुमार जी ने कहा नारद जी ध्यान रखना, ये कोई साधारण नहीं है, भाग्योदयन बहु, एक जन्म के नहीं, भाग्योदयन बहु जन्म समर्पित है।
कोटि कोटि जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के भगवान की ये दिव्य कथा मिलती है। उस कथा का प्रभाव क्या होता है? बोले उस कथा का प्रभाव ये होता है कि भगवान की कथा सुनने से समस्त बुद्धि में विवेक आता है, और जब बुद्धि में विवेक आता है, समझ आती है, तो भगवान की फिर प्राप्ति होती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विदाहि तदोदयते विवेका। बुद्धि में विवेक आता है, अंधकार का अंत हो जाता है। इस प्रकार से ये सुंदर चरित्र सुनाया और भक्ति महारानी भी बड़ी प्रसन्न हुई। आगे श्री नारद जी महाराज ने प्रश्न किया। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है। श्री नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु सनत कुमार जी, भक्ति का तो उद्धार हुआ, लेकिन आप ये जरूर हमको बताइए कि जीव ऐसे कौन कौन से पापी दुष्ट दुराचारी इत्यादि हैं जो भगवान की कथा को सुन करके उनका भी कल्याण हो जाता हो। कौन कौन है ऐसे? एक विशुद्धयंती वदंत मह्यम श्रद्धा है कथा में। इस भगवान की दिव्य कथा को सुन करके किन किन की मुक्ति हो जाती है, ऐसा आप सब लोगों का स्मरण करवाइए। कौन कौन पापी? तो यहाँ बताए गए कि 5 प्रकार के महापापी, जुआ खेलने वाला, वेश्यावृत्ति करने वाला, दूसरे के घर में आग लगाने वाला, पराई स्त्री का हरण करने वाला, जीव हिंसा करने वाला, ऐसे 5 प्रकार के महापापियों का भी जो उद्धार करते हुए भाग। और महाराज कौन कर जाता है? बोले और तो और मनुष्य तो ठीक, यदि भूत प्रेत पिशाच कोई भी हो उसका भी कल्याण हो जाता है। तो फिर सुंदर धंधकारी का चरित्र सुनाया। धंधकारी का चरित्र सब सुने हैं कि नहीं सुने? कितने लोग सुने हैं धंधकारी का चरित्र? कम सुने, कम सुने। कल सुना है, कल सुना है, ये सुना है, थोड़ा सा संक्षिप्त करके सुना है। अरे माँ कल का श्री आत्मदेव जी, जब नारद जी ने सुना कि प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है, तो बोले महाराज जिंदा व्यक्ति का उद्धार हो जाए ठीक है, लेकिन मरे हुए का उद्धार हो जाए, प्रेत योनि अधम योनि में चला जाए, उसका उद्धार हो जाता है। बोले कैसे होता है, सुनाइए। बोले आत्मदेव नाम के एक सुंदर ब्राह्मण थे, तुंगभद्रा नदी के तट पर विराजमान थे। उनकी पत्नी कैसी थी? विपरीत बुद्धि, धुंधली। आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी तपोनिष्ठ, लेकिन बुद्धि धुंधली, पत्नी धुंधली। धुंधो कलह करोती इति धुंधली, जो जगह जगह कलह कर ले वही धुंधली है। ये हमारी बुद्धि जब ज्यादा चतुराई दिखाते हैं ना अपने, तो वो कोई अच्छी भी बात बोल रहा हो तो उसकी बात भी बोली है। तो इस प्रकार की धुंधली थी। कोई अच्छा बोले तो लड़ना है, बुरा बोले तो लड़ना है। तो क्या करें? बेचारे आत्मदेव जी बड़े परेशान रहते हैं। कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, चिंतित थे। एक दिन उनके मन में जिज्ञासा जगी कि यदि पुत्र नहीं है, तुलसी लगाते हैं, तुलसी का गमला हरा नहीं होता है, गाय है पर बछड़ा बछड़ी नहीं होते हैं, क्या जीवन है? चलो चलते हैं, अपनी आत्महत्या करें। पहुंचे गए, आत्महत्या का विचार था, उसी समय संत दिख गए। और वास्तव में बात ये होती है कि जब जीव का कल्याण होना होता है तो संतों का दर्शन होता है। संत का दर्शन हुआ, चल गए महाराज। संत जगत हित के कारण है, संत धरे हो शरीर, आपने तो संसार के हित के लिए ये शरीर धारण किया है, हम चाहते हैं आप हमें पुत्र प्रदान करें। संत ने कहा भैया पुत्र कोई लड्डू थोड़ी है कि प्रदान करें। बोले ना महाराज हम सब जानते हैं संत के हाथ में, संत के पास ऐसा लक्षण होता है कि भाग्य को भी पलट देते हैं। संत ने कहा 7 जन्मावधि तब पुत्रों नहीं बचा, नहीं बचा, 7 जन्मों में भी तेरे यहाँ पुत्र नहीं। बोले महाराज ये तो हम कह रहे हैं, हम भी ज्योतिषी, हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि संत की कृपा से भाग्य में पलट जाता है। हम कुछ नहीं जानते, आप हमें पुत्र दो। महाराज ने कहा हमारे जैसे सन्यासी बन के रहो, उसमें सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। बोले ना हमें पुत्र चाहिए। अरे यदि नहीं देंगे, नहीं दोगे तो हम प्राण हत्या कर देंगे, इसका दोष आपको लगेगा। संत घबराए, बताओ अच्छे खासा हम भजन कर रहे थे, कहां से इसके चक्कर में पड़े। अब संत ने फल दिया। अब लोग कहते हैं सेव फल दिया, आम फल दिया, या ये दिया, वो संत के पास कोई फल नहीं था, राम नाम रूपी फल था। उसने भगवान का नाम लेके प्रसाद रूप में वहीं कुछ तो था नहीं, जंगल में थे,
तोड़ा होगा, थोड़ा सा फल दे दिया होगा, भगवान का नाम लेकर के जाओ भैया तुम्हारा कल्याण। संत की वाणी, संत की वाणी ही सिद्ध होती है। फल दिया, फल लेकर के आए, धुंधली को दिया, ये फल है, इसको पाना पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने क्या किया, मन में शंकाएं उत्पन्न हुई। संत के प्रसाद का यदि सम्मान ना किया जाए तो फिर कभी कभी बड़ी आपत्ति पड़ जाती है। यदि आत्मदेव जी ने अपने सामने उसको खिला दिया होता तो साक्षात जो गोमाता के यहाँ पुत्र होने वाला है वो इनके यहाँ होता, लेकिन फल खिलाया नहीं। और धुंधली तो थी विपरीत बुद्धि वाली, उसने अपना मन इधर उधर लगाया। इतने में उसकी सखी आ गई, बहन आ गई, जो भी हो, सखी का यहाँ वर्णन है वो आए और उसने कहा अरे यदि इसके यहाँ पुत्र हो गया तो इसने पंडिताई करके जो धन इकट्ठा किया है वो तो जो अभी विचार है कि हमारे पास रहेगा, ये तो फिर अपने लड़के के नाम कर दें, हमारे लड़के के नाम होना चाहिए। उसने कहा फल मत खा, जानती दुनिया को गर्भवास में कितना कष्ट होता है। मेरे पास देख कितने पुत्र हैं, मैं जानती हूँ गर्भ का कष्ट क्या होता है। गर्भकाले समो दुःखम ना भूतो ना भविष्यति, भूत में ना कभी सुना होगा ना कभी भविष्य में सुनोगे जितना कष्ट गर्भ में माता को होता है होते समय। बोले चिंता मत करो, देखो एक हम है जो हमारे यहाँ पुत्र ही पुत्र, एक तुम हो जो तुम्हारे यहाँ पुत्र नहीं है, और हमारे यहाँ धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ को धन है। हमारे पास अपने पुत्र ही, एक पुत्र दे दूंगी। ये फल रहा जो स्वामी ने दिया है आत्मदेव जी ने, एक काम करो इस फल को गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि पुत्र होता है। तो उसकी वाणी में फंस गई धुंधली, फल तो दे दिया गाय को, और वो जो अपना नाटक करने पेट में कपड़ा अपना इत्यादि बांध लिया। आत्मदेव जी आते कहते हाँ देखो बच्चा है पेट में इत्यादि, ऐसे ऐसे करते करते समय व्यतीत हुआ। 9वां महीना आया, चुपचाप उसकी जो सखी थी वो आकर के ले आकर के उसने अपने पुत्र को दे दिया धुंधली को। अब धुंधली ने आज्ञा किया पुत्र हो गया पुत्र। आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इतना बड़ा उत्सव मनाया, जितना उनके धन इत्यादि का खूब लुटाया, उन्होंने खूब मौज मस्ती लगाई, भूल गए उस उत्सव में ये किसका पुत्र है, कैसा है कैसा। कुछ समय पश्चात क्रियतकालेन तौ जातौ तरुणी तनयान्वितौ गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धर्मकारी महामदा। कुछ समय बाद, कुछ ही महीने बाद वो माता के यहाँ भी एक सुंदर पुत्र हुआ। उसके कान थे कैसे गौ के समान, अब गाय का पुत्र तो गाय के समान कान, बाकी पूरा शरीर उसका पुरुष के समान। हे संत का प्रसाद। अब इधर उस सखी को धन इत्यादि देकर के विदा कर दिया, वो अपने मायके चली गई। लेकिन अब दूध कहाँ से मिला, दूध निकलता नहीं, जब तक बालक हुआ नहीं तो दूध कहाँ से आया। इसने जैसे तैसे अपनी तिकड़म फंसा के और पति से कहा देखो हमारी बहन के यहाँ पुत्र हुआ था, वो लगता है कि समाप्त हो गया है, उसके अभी स्तनों में दूध होगा, उससे हमारे बालक का भरण पोषण हो जाएगा, उसको बुला लीजिए। अब पति बेचारा मरता क्या नहीं करता, ले आए उसको, तो ऐसे पालन हो गया। अब नामकरण की बारी आई तो उसके तो गो जैसे कर्ण थे तो उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब आत्मदेव जी ने सोचा कि आत्मा का पुत्र ज्ञान होगा तो क्यों ना मेरे बेटे का नाम ज्ञानदेव रखा जाए। लेकिन धुंधली ने कहा 9 महीने हमने पेट में रखा और आज चाहे तो लड्डू आप लोग कर जाओ ना, मेरे नाम से नाम होगा जो मैं चाहूंगा। और उसने विचार किया धुंधली मेरा नाम धुंधली का पुत्र होगा धुंधुकारी, और जैसा नाम वैसा उसका धुंधकारी, जो जीवन में धुंध लगा दे सके। इतना अत्याचारी हुआ, महाखल यहाँ शब्द आया। खल एक बार चल जाता है, लेकिन महाखल क्या करता, बच्चों के साथ खेलता, बच्चे कुएं के पास खड़े रहते, देख देख कितनी बड़ी मछली, वो देखते बेचारे पीछे से धक्का दे देते। किसी के झोपड़े में आग लगा, चोरी चपाट करता, मारता पीटता, बच्चों को सब परेशान हुए। आज आत्मदेव जी को याद आई संत की वाणी। संत ने कहा था कि देख आत्मदेव, भगवान का भजन कर, उसमें तेरा कल्याण होगा। यदि पुत्र कुपुत्र निकल गया तो फिर उससे बड़ा दुख कोई नहीं होगा। या तो पुत्र हो ही ना
वो दुख सह लोगे, लेकिन पुत्र होकर के यदि कुपुत्र हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया हो, तो फिर उसको सह नहीं पाओगे। आज याद आई, खूब रो रहे थे, देहे समान सुंदरे विमति उदयस्तु। मरने को तैयार हुए, गोकर्ण जी आ गए। ना आत्महत्या करना महापुरुषों का वो नहीं होता, स्वरूप नहीं है। आप महापुरुष ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण है ना। बोले देहे समान सुंदरे विमति उदयस्तु जाया सुतानि सुसदानतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरसिको भव भक्तिनिष्ठा। वैराग्य रसिक क्या अस्थि माड़, ये मांस हड्डी, ये रुधिर से बनी हुई ये देह, पिताजी इसमें आसक्ति मत लगाओ। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, छोड़ो इस संसार, कोई किसी का नहीं होता है। बोले क्या? बोले केवल एक सहारा दो भगवान के नाम का। धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। धर्म क्या कहता है? सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। साधुओं की सेवा करो और भगवान की सेवा करो और काम तृष्णाओं को त्याग दो। उत्तेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, पुत्रों में आसक्ति, धन में आसक्ति और इस लोक परलोक में आसक्ति त्याग दो उसको। फिर क्या करो? धर्म वचस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा अनन्य दोष गुण चिंतन मासुवा सेवा कथा रसम हो नित्य निरंतर दूसरों के दोष पर दोषों को ना देखो, अपने अंदर क्या दोष है उनको देखते हुए भगवान का भजन करो। ये सोचो हमारे मन कैसे पवित्र होगा और सदैव भगवान का भजन करते रहो। इस प्रकार की एक कामना इन्होंने की है और पुत्र के समझाने पर श्री आत्मदेव जी महाराज की बुद्धि खुली और उन्होंने भगवत नाम का स्मरण करके भागवत जी के दसम स्कंद का पाठ करके मुक्ति पाई। समय आने पर धुंधकारी ने माता को सताया, कहा सुन लो धन बता जल्दी कहाँ गड़ा है। बिगड़ गया था वो तो। उसने कहा धन बताओ कहाँ गाड़ के रखा है। पिताजी ने खूब कमाया था, धन बताओ जल्दी कहाँ रखा हुआ है, जल्दी बताओ नहीं तो धनिष्यते लत्यानाचि। बताओ ऐसा पुत्र कौन होगा जो अपनी माँ से कहे कि मैं पैर से प्रहार करूंगा, लात मारूंगा यदि तुमने धन नहीं बताया। घबरा गई धुंधली और आनंद आनंद में कुछ तो उसको सूझा नहीं और जाकर के अंधकूप पे जाकर के कुएं में गिर करके अपने प्राणों का अंत कर दिया। उसने दुखी हो गई अब तो, और वो फ्री हो गया। उसने सोचा कि अब तो ना माँ है ना बाप है, अपने ही राज है। गोकर्ण जी ने इसकी हालत देखी तो वो तो महापुरुष थे, चले गए अपना भजन करने। वो इसने धुंधकारी ने क्या किया? पंच पर्वा अविद्या जो थी, तम मोह तामिस्त्र अंधतामिस्त्र, ये सब इसने माया रूपी 5 वेश्याओं को अपने घर में रख लिया और उनका भरण पोषण करता है। कब तक धन चलता? धन भी एक दिन नष्ट होता है। नष्ट हुआ, जब समाप्त हुआ उन्होंने कहा हमारा पेट पालो, जाओ चोरी करो। बड़े राजा के घर चला गया चोरी करने और राजा को पता चल गया कि इसने चोरी की है। वैश्याओं ने रात में विचार किया ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम पकड़ी जाएंगे। तो स्त्रिया चरित्रम न जानामि न भूतो का भविष्यति। स्त्रियों का चरित्र कौन जान सकता है? इसमें भगवान भी नहीं जान सकते जी, हम जैसे साधारण को क्या जानेंगे। तो वो विश्वास किए था कि ये हमारी प्रिया है, लेकिन उन प्रियाओं ने उसको क्या किया? मार डालने का प्रयत्न। पहले फांसी लगाई, उसका गला दबाया, तब भी नहीं मरा। डुबोया पानी में, तब भी नहीं मरा। पापी जो होते हैं उनकी मृत्यु साधारण नहीं होती। सड़ा के गला गला के उनको मारा जाता है। और ऐसे ही धुंधकारी महापापी था। अंत में जलते हुए अंगारे तप्तांग रहूंगे ही विचक्षु अग्नि ज्वालाती दुखेन व्याकुलता, व्याकुल होकर के अग्नियों के अंगारे उसके मुख में डालते हैं गरम गरम, और अंदर अंगारे डाल डाल करके ठूस ठूस करके उसको मार डाला और उसकी अकाल मृत्यु हुई। महाप्रेत बना, ब्रह्म राक्षस
बन गया। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, श्राद्ध इत्यादि किए। अब इस श्राद्ध इत्यादि पे हम चर्चा आगे करेंगे, अभी समय नहीं है। इस श्राद्ध में उसका कल्याण क्यों नहीं हुआ धुंधकारी, तो इसकी चर्चा करके प्रसंग में समझाएंगे। तो इधर जब श्राद्ध किया उसका मोक्ष नहीं हुआ, महाप्रेत बन गया। लोगों ने शिकायत करी, गोकर्ण जी महाराज पता चला तो गोकर्ण जी महाराज आए, देखा तो कभी भैंसा बने, कभी गधा बने, कभी हाथी बन के, कभी बड़ा विकराल स्वरूप मनुष्य बन के आ जाए। गोकर्ण जी महाराज ने जलका छींटा दिया। बेचारा इतना सा मुख होता है इसमें तीनों बराबर भूत का, ना तो वो कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना बोल सकता है, हवा में उड़ जाता है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी थे, उन्होंने अपने जलका छींटा दिया, जैसे ही बोलना प्रारंभ किया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिणी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं अपने कर्मों के कारण से महाप्रेत पिशाच बन गया हूँ, मेरा कल्याण करो। तब श्री गोकर्ण जी महाराज को चिंता हुई, सबसे उपाय पूछा, कोई उपाय बता नहीं पाया। फिर बाद में सूर्य भगवान के उपासक थे, सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह वाचन बोले, जो महाप्रेत को भी भूतों प्रेतों को भी तार दे वो है भागवत। तो भागवत की कथा आप करो, निश्चित कल्याण होगा। भागवत की कथा शुरू हुई कथा, सबने श्रवण की, धुंधकारी का उद्धार हो गया जी 7वें दिन की कथा। 7वें दिन की कथा सुनने के बाद धुंधकारी का उद्धार हुआ। विमान केवल धुंधकारी को आया, विमान में पार्षदों ने बिठाला, ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने पूछा, ओ महाराज, कथा सब पूरे गांव वालों ने सुनी, उद्धार के लिए इसका धुंधकारी का क्यों हो रहा है? समस्त गांव वालों का होना चाहिए, समस्त हरदा क्षेत्र वालों का होना चाहिए। विमान आएगा तो बैठ के जाओगे, आज से 7वें दिन विमान आएगा, यहाँ उतरेगा, बैठ जाना। तो ऐसे ही विमान आया नहीं, लोग कहे महाराज हमने भी कथा सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, धुंधकारी को केवल विमान आया। श्री भगवत पार्षदों ने कहा, देखो कथा श्रवण में भेद रहा, कथा सुनने के बाद यदि उसका स्मरण नहीं किया गया, रात्रि के पहर में जाकर के उसको मनन नहीं किया गया कि हमने कथा से आज क्या सीख ली, क्या सुना हमने कथा, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन लाना होता है। ये धुंधकारी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक कथा सुनता था। सूर्य उदय जब होता था तब कथा सुन, और सूर्य अस्त हुआ तब कथा प्रारंभ होती थी, 12 घंटे लगभग। और ये रात में मनन करता था, सदैव इसकी भगवत स्मरण रहा इसको, इसलिए इसको विमान आया। फल में भेद हो गया। श्रावण मासे गोकर्णा कथा मुचे कथा पुनः श्रावण मास में फिर दिव्य आयोजन रखा गया कथा का। और इस बार समस्त ग्रामवासियों के साथ आकर के स्वयं नारायण भगवान प्रकट होकर के गोकर्ण जी को अपने दिव्य रथ में बिठा करके और अपने नित्य धाम को ले गए। अयोध्या वासना पूर्वम यदा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगितो परम गोलोक धाम में भगवान गोकर्ण सहित पूरे नगर वासियों को, जिस प्रकार से अयोध्या में श्री राम जी अपने समस्त जी सनत कुमार जी की खूब बड़वाई हुई, कुछ नियम बताए धार्मिक कथा के, कैसे भागवत होनी चाहिए, ब्रह्मो वैष्णवो वेद शास्त्र सिद्धि कथा सुननी चाहिए, ब्रह्म होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, विप्र होना चाहिए और दुजाति युक्त संस्कार युक्त ब्राह्मण होना चाहिए, वेद का अनुगामी होना चाहिए, वेद को समझने वाला, शास्त्र को जानने वाला, धर्म को जानने वाले से कथा सुननी चाहिए, बाकी किसी से नहीं कथा सुननी चाहिए। यदि ब्राह्मण भी है लेकिन धर्म पर नहीं है, उस ब्राह्मण को कोई हक नहीं है भागवत व्यास की तरह से। और भी कई नियम उन्होंने बताए। जब इस प्रकार से श्री सनकादिकों ने सनक सनातन सनत कुमार ने सुंदर कथा सुनाई नारद जी को, उसी समय बड़ी अद्भुत घटना घटी। पहनाधारी तदनगतितया 14 कांशधारी वीणाधारी सुरक्षित सुरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनो इंद्रो वादी प्रदत्तं जय जय शिवरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भावमन्दा सरसरचनया व्यासपुत्रो भूवा। क्या हुआ जी? प्रहलाद
बाबूजी कांसे बजाने लगे और इंद्रो वादीन मृदंग इंद्र अपनी मृदंग मर्दान